अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि कातालूनिया वालों के बहुत से आदमी मारे गए थे, फिर उनका सरबराह भागने लग पड़ा था। यह देखकर उस्मान ने कहा था, गोगतुग इसे भागने मत देना। इस किस्त के आगाज़ में गोगतुग उसके पीछे भागने लगता है। कातालूनिया के सरबराह के साथ मजीद दो आदमी भी भाग रहे थे। एक जगह वो रुक जाते हैं तो वो सरबराह एक आदमी को तलवार से जख्मी कर देता है और कहता है, तुम जानते हो कि क्या करना है। यह कहकर वो दोनों भाग जाते हैं। कुछ देर बाद गोगतुग वहां पहुंच जाता है और उसे काबू कर लेता है। फिर वो उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उस्मान की तरफ चल पड़ता है। इसी दौरान उस्मान और सिपाही कातालूनिया वालों से लड़ रहे थे। इस तरह कातालूनिया वाले सब आदमी मारे जाते हैं। इतने में गोगतुग एक आदमी को लेकर वहां पहुंच जाता है और कहता है, इन कुत्तों का सरबराह भाग गया सरदार। उस्मान कहता है, चलो पहले ऐसे कबीले लेकर चलते हैं, वहां जाकर बात करेंगे, फिर पता चलेगा कि आखिर इन लोगों के पीछे कौन है। यह सुनकर सिपाही उस आदमी को पकड़ लेते हैं। यह सब दरअसल उस्मान का मंसूबा था। उसने पादरी ग्रेगोर और इंद्रियास को दूसरे रास्ते से भिजवा दिया था और फिर हमलावरों के लिए जाल बिछाया था। इसके बाद उस्मान कहता है, हम रुगातोस पर मजीद शक नहीं कर सकते भाई, कातालूनिया वाले इज़्निक हैं। इन्होंने पादरी को अगवा करने के लिए रुगातोस के सिपाहियों पर हमला किया था। गुंदुज पूछता है, अगर रुगातोस ने इन आदमियों को नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा है उस्मान साहब? क्या निकोला या कोसिस ने या फिर शहनशाह ने? उस्मान कहता है, इनमें से कोई भी हो सकता है भाई, पहले इस आदमी से पता करने की कोशिश करते हैं। यह कहकर वो सब कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत के कबीले में खवातीन और बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया था और आसपास निकोला और उसके सिपाही खड़े थे। फिर निकोला एक बच्चे को पकड़कर खड़ा कर लेता है और उसे कहता है, इन सब को मालूम नहीं है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा सरदार तुर्गत कहाँ है। बच्चा आगे से कोई जवाब नहीं देता। इतने में तुर्गत और उसके सिपाही कबीले में पहुंच जाते हैं और वहां का मंजर देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर निकोला कहता है, तुम्हें देर हो गई तुर्गत, बल्कि कुछ ज्यादा ही देर हो गई। तुर्गत शदीद गुस्से में आ जाता है और फिर अपनी तलवार निकालकर हमले के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इतने में निकोला कहता है, तुर्गत, अगर तुम और तुम्हारे आदमी मजीद खून बहता नहीं देखना चाहते तो फिर अपनी तलवारें नीचे फेंक दें। यह सुनकर तुर्गत सोच में पड़ जाता है और फिर खवातीन और बच्चों को देखने के बाद अपनी तलवार नीचे फेंक देता है। फिर वो अपने सिपाहियों को भी तलवारें नीचे फेंकने का हुक्म देता है तो वो सब भी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। इसके बाद निकोला के सिपाही तलवारें उठा लेते हैं और एक सिपाही तुर्गत के हाथ बांधने लगता है। फिर निकोला उस बच्चे को छोड़ देता है। तुर्गत निकोला को कहता है, तुम्हारी जान लेने के लिए मुझे तलवार की जरूरत भी नहीं है, मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से मारूंगा। निकोला मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें देर हो गई तुर्गत, बहुत देर हो गई। दूसरी जानिब काई कबीले में दो खवातीन के दरमियान इख्तलाफ हो जाता है। इतने में सलजान वहां आ जाती है और सबसे मुखातिब होकर कहती है, अब से काई कबीले और किजल कबीले की खवातीन के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। किजल कबीले वाले अब हमारे रिश्तेदार हैं। इसी दौरान बुरहान अल्बुस कातालूनिया वाले आदमी पर तशद्दुद कर रहा था ताकि उसका मुंह खुलवा सके, लेकिन वो आदमी नहीं बोल रहा था। फिर उस्मान बुरहान को रोककर पिंजरे के अंदर आ जाता है और उस आदमी को कहता है, हर साल तुम जैसे बहुत आते हैं। आदमी कहता है, आप जानते हैं कि हम किराए के कातिल हैं उस्मान साहब। उस्मान पूछता है, तो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? इतने में कबीले का ढोल बजता है। गवर्नर कोसिस अपनी बहन मारी के साथ कबीले में पहुंच गया था। एक सिपाही अंदर आकर उस्मान को बताता है कि हरमन काया किले का गवर्नर कोसिस और उसकी बहन मारी आए हैं। यह सुनकर उस्मान कहता है, इससे तफ्तीश जारी रखो, लेकिन ये मरना नहीं चाहिए बुरहान। यह कहकर उस्मान बाहर निकल जाता है। बाहर कबीले में दाखिल होते हुए मारी कह रही थी, इंसान यहाँ कैसे रह सकते हैं, हर तरफ से बदबू आ रही है। कोसिस कहता है, इस सूरत हाल में भी ये लोग पूरे बीतीनिया पर असरअंदाज हो रहे हैं। इतने में उस्मान भी बाहर आ जाता है और मरकजी खेमे के सामने खड़ा हो जाता है। कोसिस और मारी घोड़ों से उतरकर आगे आ जाते हैं। उस्मान कहता है, खुश आमदीद गवर्नर कोसिस। कोसिस कहता है, आपका शुक्रिया। फिर मारी कहती है, क्या आप बिन बुलाए मेहमानों को कबूल करते हैं उस्मान साहब? उस्मान कहता है, हमारे यहाँ मेहमान को दावत की ज़रूरत नहीं होती, आइए खेमे के अंदर चलते हैं। यह कहकर उस्मान अंदर की तरफ चल पड़ता है और फिर कोसिस और मारी भी अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। कबीले की खवातीन गौर से ये सब देख रही थीं, खास तौर पर बाला खातून और मलहुन खातून। कुछ देर बाद एक खातून आकर कहती है, बाला खातून, उस्मान साहब आपको बुला रहे हैं। यह सुनकर बाला मरकजी खेमे की तरफ चल पड़ती है, जबकि मलहुन कुछ परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मरकजी खेमे में मारी कह रही थी, जब मुझे पता चला कि मेरे भाई आपसे मिलने आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं बजाते खुद जाकर आपका शुक्रिया अदा करूंगी। आपका शुक्रिया कि आपने उन वहशियों के हाथों से मेरी जान बचाई। उस्मान कहता है, जैसा आप सोच रही हैं तुर्गत साहब वैसे नहीं हैं,
बल्कि इसके बरक्स वो एक बहादुर तुर्क सरदार हैं। इतने में बाला खातून भी अंदर आ जाती है। उस्मान कहता है, यह मेरी जोजा बाला खातून है। और बाला, ये हरमन काया किले के गवर्नर कोसिस और इनकी बहन मारी हैं। बाला उन्हें खुश आमदीद कहती है। फिर उस्मान कहता है, बाला मेहमानों की तवाज़ो का इंतज़ाम करें। यह सुनकर बाला खातून मारी को कहती है, आइए मैं आपको कबीला दिखाती हूँ। इसके बाद मारी उठकर बाला के साथ बाहर निकल जाती है। फिर उस्मान कहता है, तो बताइए मिहाइल कोसिस, क्या आप यहाँ अपने सिपाहियों की उंगलियों का हिसाब लेने आए हैं? कोसिस हंसते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं उस्मान साहब, सिर्फ चंद बेकार सिपाहियों की उंगलियों की खातिर मैं आपके साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता। अगर वो वाकई अच्छे सिपाही होते तो जाल में ना फंसते। आपके सिपाही बुरहान ने मुझे बताया है कि रुकातोस ने आपके सिपाहियों पर हमला करने की जुर्रत की थी। उस्मान कहता है, बिल्कुल गवर्नर कोसिस, ऐसा ही है। इसके बाद एनागोल किले का मंजर सामने आता है। किले के अंदर तुर्गत को जंजीरों के साथ बांध दिया गया था और निकोला उसके सामने बैठा था। फिर वो खड़ा होकर कहता है, तनासुब काफ़ी अहम चीज़ है। जिस तरह हमने तुर्गत के दाएं जानिब निशानात डाले हैं, इसी तरह इसके बाएं जानिब भी सुर्ख रंग के निशान डाल दो। यह सुनकर एक सिपाही तुर्गत के चेहरे पर मुक्के मारने लगता है। इसके बाद निकोला खड़ा होकर कहता है, तुमने क्या सोचा था तुर्गत, कि जो कुछ तुमने मारी के साथ किया उसके बाद तुम अपने कबीले में खुशो खुरम जिंदगी गुजारोगे? तुर्गत कहता है, मुझे मार दो। निकोला कहता है, लेकिन इस तरह तो मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर दूंगा तुर्गत। इसके अलावा मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर उसे पेश करूंगा जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। यह कहकर निकोला जाने लगता है तो तुर्गत दोबारा कहता है, मार दो मुझे, वरना तुम पछताओगे। निकोला तुर्गत की तरफ देखकर हंसता है और फिर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ काय कबीले में बुरहान अल्पुस पकड़े जाने वाले आदमी पर तशद्दुद कर रहा था और उसे मार मार कर थक गया था। इतने में गोकतुक कहता है, इसे मेरे हवाले करो। इसके बाद गोकतुक उसे मारने लगता है। कुछ ही देर में वो आदमी कहता है, बस करो, मैं बताता हूँ। फिर बुरहान आगे आकर कहता है, चलो फिर बोलो, कौन है वो? आदमी कहता है, कोसिस। बुरहान हैरान होकर दोबारा पूछता है, कौन? तो आदमी दोबारा कहता है, मिहाइल कोसिस। यह सुनकर बुरहान काफ़ी हैरान हो जाता है। इसके बाद बलाची किले का मंजर सामने आता है। कतालुनिया वालों का सरबराह गवर्नर रुकातोस के पास मौजूद था और कह रहा था, उस्मान तो खुद एक शैतान है, उसने तो मुझे हैरान कर दिया। उसने हमारे लिए जो जाल बिछाया था वो बहुत सख्त था। रुकातोस कहता है, यानी तुम कह रहे हो कि उस्मान के जाल से बच निकलना नामुमकिन है, लेकिन जो असल जाल हमने बिछाया है वो कैसा जा रहा है? आसेल्मो कहता है, वो बिल्कुल सही जा रहा है। क्या आप जानते हो गवर्नर रुकातोस, आप गवर्नर कोसिस से कहीं ज़्यादा सखी हैं। यह आदमी सोने के सिक्कों की खातिर गवर्नर रुकातोस के साथ मिल गया था। फिर रुकातोस कहता है, अगर ये काम ठीक चलता रहा तो अनकरीब तुम देखोगे कि मैं इससे भी कहीं ज़्यादा सखी हूँ। आसेल्मो कहता है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हमारे दरमियान तय पाया था। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जब आसेल्मो अपने एक आदमी को कह रहा था, अगर ग्रेगोर हमारे हाथ ना लगा तो तुम कैदी बन जाना। वो तुम पर तशद्दुद करेंगे, लेकिन तुम कुछ मत बोलना, क्योंकि अगर तुमने फ़ौरन बोल दिया तो तुम मशकूक बन जाओगे। आखिरी लम्हे तक तशद्दुद बर्दाश्त करना और सबसे आखिर में उन्हें कोसिस का नाम बता देना। आदमी ने कहा था, आप बेफिक्र रहें, मैं शैतान को भी धोखा दे सकता हूँ। इसके बाद रुकातोस कहता है, हम कोसिस को उसके अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरा देंगे। उस्मान को जिस मुजरिम की तलाश है वो उसे मिल जाएगा। दूसरी जानिब बुरहान इजाज़त लेकर अंदर आ जाता है और गुस्से में कोसिस की तरफ देखने के बाद उस्मान के करीब आ जाता है। फिर वो सरगोशी करते हुए उस्मान को कहता है, कतालुनिया वाला आदमी बोल पड़ा है सरदार, उन्हें अहकामात देने वाला कोसिस ही है। यह सुनकर उस्मान कुछ सोचने लगता है।